हेलो। नेक्स्ट अब ये वीडियो हमारा जो लास्ट वीडियो आपने देखा था कि हमने LZ78 से एनकोड करा था, उन्हीं डबलेट को यूज़ करके मैं आपको डिकोडिंग बताऊंगी, जिससे आपको मैच कर सकते हैं कि एनकोडिंग से जो आपने डिकोड करा या एनकोडिंग से जो आपको आउटपुट मिला वो आउटपुट को यूज़ करके हम सेम इनपुट मिल सकता है, एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो यही हमारे सारे डबलेट्स आए थे उस केस में। इन्हीं डबलेट्स को आपको क्वेश्चन एग्जाम में भी यही डबलेट्स मिलते हैं और LZ78 के थ्रू आपको इसको डिकोड करना होता है। तो सिमिलर मैनर में जैसे एनकोडिंग के साथ साथ हमें साइमल्टेनियसली अपनी डिक्शनरी बनानी पड़ती है, इसी तरीके से डिकोडिंग में भी हम साइमल्टेनियसली डिकोड करते जाएंगे और अपनी डिक्शनरी बिल्ड करते जाएंगे। तो इन द सेम मैनर इसमें भी हम क्या करते हैं, वही सेम टेबल बना लेते हैं। दैट फर्स्ट लेंगे एनकोडर का आउटपुट, सेकेंड वन इज योर इंडेक्स वैल्यू एंड थर्ड वन इज एंट्री। इस केस में डिकोडिंग के केस में जो भी एंट्री में आएगा दैट इज योर आंसर। आउटपुट एनकोडिंग के केस में जो एनकोडर आउटपुट था ये इसका आंसर था। ओके, तो अब देखिए पहला आपका डबलेट आया 0C of A। एज वी नो दैट if the index value is 0 for any symbol, it means this one is the newest entry, means वो पहली बार आया है। तो आपका अगर इसमें C of A में अगर इसकी इंडेक्स वैल्यू 0 है, मतलब पहली एंट्री है, तो इसको अगर हम डिकोड करें तो कोई मैच है नहीं, इसलिए 0 मतलब पहली बार आया, तो हमारा डिकोड होके क्या आया एंट्री में A। नेक्स्ट ये हो गया हमारा डबलेट। नेक्स्ट डबलेट हमने लेना है 0C of B। अगेन इस सिंबल के लिए भी आप देख सकते हैं कि इसकी इंडेक्स वैल्यू 0 है, तो इंडेक्स की वैल्यू क्या होगी 2 और सिंबल डिकोड होके आया हमारा B। ठीक है, नेक्स्ट इज 0C of C। अगेन फॉर दिस C द इंडेक्स वैल्यू इज 0, इट मीन्स इफ दिस इज द न्यूएस्ट एंट्री, तो वी राइट दिस C एज इट इज। नाउ नेक्स्ट डबलेट इज 0C of D। तो अगेन फॉर दिस D द इंडेक्स वैल्यू इज 0, दिस इज वन इज द न्यूएस्ट एंट्री, therefore we decode only D. Now comes the best part। अब डबलेट आया आपका 1 of CB। 1 मतलब 0 नहीं है, तो इसका मतलब न्यूएस्ट एंट्री नहीं है, ऑलरेडी इसके साथ जो भी सिंबल है वो ऑलरेडी हमारा डिक्शनरी में एग्जिस्ट करता है। तो इस 1 पर आप 1 के लिए आप डिकोड कैसे करेंगे, अपने इंडेक्स वैल्यू 1 में देखिए किस चीज की एंट्री है आपके पास, A की। तो इंडेक्स वैल्यू मतलब वो तो नंबरिंग आपकी सीक्वेंस चलती जाएगी, पर जो अब डिकोड होके आएगा वो क्या आएगा, इस 1 के लिए इंडेक्स वैल्यू 1 के लिए यहां से आपने डिकोड करा A और इस 1 के साथ कंकैटिनेट हुआ क्या है हमारा B, तो हमारी एंट्री बन गई AB। ओके, नेक्स्ट 3C of A। सेम उसी मैनर में 3 आया है, इसका मतलब न्यूएस्ट एंट्री तो नहीं है। इस 3 के लिए फिर से आप देखिए 3 के लिए एंट्री क्या है हमारी C, ये तो 6 ही हो गया, तो 3 पर एंट्री हमारी क्या ऐड हो रखी है C, और C के इस 3 के साथ हमने कंकैटिनेट किसके साथ, किसको करना है A के साथ। तो हमारा जो डिकोड हो गया है सिंबल इस डबलेट से दैट इज CA। ओके, नाउ नेक्स्ट इज 2C of C। फॉर दिस 2 इंडेक्स वैल्यू 2 पर कौन सी एंट्री है आपकी B की, तो ये हो गया B, वैसे इंडेक्स वैल्यू हो गई आपकी 7। तो इस 2 को डिकोड हम करेंगे B के साथ और 2 को किसके साथ कंकैटिनेट करेंगे, C के साथ। तो 2 के लिए तो B आ गया और कंकैटिनेट करेंगे हम C के साथ। नेक्स्ट 4 of C of A। नाउ फॉर 4 आपकी वैल्यू क्या है, डिकोड आपकी डिकोडेड वैल्यू क्या है D, तो ये 8th एंट्री है, तो आपका D, और D को किसके साथ कंकैटिनेट करना है A के साथ। ओके, नेक्स्ट 5 of CC। तो फॉर 5 एंट्री द डिकोडेड वैल्यू इज AB और इस 5 के साथ आपको किसको कंकैटिनेट करना है C, तो 5 को तो आपने डिकोड कर लिया AB से और कंकैटिनेट कर दिया उसके साथ C को। नेक्स्ट इज 9C of E। 9th एंट्री के लिए आपकी, ये तो लास्ट एंट्री 10 है, 9th एंट्री पे आपका क्या है ABC। 9th एंट्री पे क्या है ABC, और इस 9th एंट्री को कंकैटिनेट करना है E के साथ, तो इस ABC के साथ एंट्री आ गई E। सो ये जितना भी आपका पूरा एंट्री है इसको हम एक लॉन्ग फ्रेज के अकॉर्डिंग लिखेंगे सीक्वेंस को, ठीक है, और वही आपका डिकोडेड का आंसर होगा। तो इसको हम लिखेंगे, यहां से देखिए पहले A आया, उसके बाद B, देन C, देन D, देन A B, देन C A, देन B C, देन D A, देन A B C एंड लास्ट वन इज A B C E। अगर आप मैच करें प्रीवियस वीडियो से
तो हमारे पास यही सीक्वेंस था जो कि जिसको हमने एनकोड करके ये आउटपुट लिया था और इसी आउटपुट से हमने फिर से इसको एनकोड कर दिया। तो LZ78 के एनकोडिंग और डिकोडिंग आपकी दोनों हो चुकी हैं। नेक्स्ट के लिए LZW के लिए आप हमारा नेक्स्ट वीडियो देखिए। थैंक यू।